आप CUET HUQP 21 का एग्जाम दे रहे हो और लास्ट के 25-30 दिन बचे हैं, तो सबसे पहला काम आपको पैनिक नहीं होना है। मैं यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क के सब्जेक्ट में ही 3 बार 99 परसेंटाइल और पिछली बार COQP 11 भी मैंने CUT PG भी दिया था एग्जाम। ऐसे ही दिया था कि देखूं कैसे दे करके एग्जाम निकाला जा सकता है। इन सारे अनुभव को मैं इसमें शेयर करने वाला हूं, सारे एक्सपीरियंसेज आपको बताऊंगा। सही स्ट्रेटेजी अगर फॉलो किया आपने तो सिलेक्शन अभी भी पूरी तरीके से 100% पॉसिबल है और आपके हाथ में है। जो जो चीजें मैं बताता हूं हैंड रिटन आपको लिख के बताऊंगा, मन से बताऊंगा। प्लीज कीप देम वॉचिंग अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए। याद रखिएगा 50% का ऑफर अवेलेबल है, लेकिन जिनको काम है वही ऑफर का फायदा उठाएंगे। अदरवाइज जो सीरियस नहीं है प्लीज डू सीरियसली वॉचिंग, आपको ये काम आएगा। देखो ये 30 डेज को ना आप डिवाइड कर दो। ये डिवाइड आपको कैसे करना है, 10 10 10 या 7 डेज का आप एक ब्रेकअप ले लो, 7 डेज 77 डेज। इसमें आपको मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि इंपॉर्टेंट यूनिट कौन है, वो वीडियो आई बटन पे टैग कर दे रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट यूनिट्स को कवर करो, जैसे 3 और 6 यूनिट एक साथ जुड़ के आप कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो। और वो सारा चीज सिलेबस क्या है, PYQ से शुरुआत करो। देखो आपके लिए कौन यूनिट इंपॉर्टेंट है, अगर आप वाकई में करना चाहते हो तो 4 डेज लो। 4 डेज में 75 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है भी नहीं। आप 4 दिनों में पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ मैंने सॉल्यूशन करवाया हुआ है, फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। प्लीज 4 दिनों में कंप्लीट कर लो। आप चाहो तो एक दिन में भी चारों वीडियो कंप्लीट कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपके माइंडसेट के ऊपर है। एक विनर माइंडसेट बनाइए, लूजर माइंडसेट पीछे छोड़ दीजिए। आगे आप एक चैंपियन होने वाले हो तो चैंपियन की तरह बिहेव करो, ठीक है ना, एक्सक्यूज नहीं। प्लीज ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, डे को डिवाइड करना है। 7 डेज में हम PYQ और सिलेबस एकदम के साथ हम पूरी यूनिट को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट यूनिट को पहली बार हम आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स को नोट डाउन करेंगे कि अच्छा इस यूनिट पे मल्टीपल टाइम फोकस करना जरूरी है। नया बुक मत उठाओ, जो बुक है उसी को फिल्टर करो, उसी में से पढ़ाई करो, क्योंकि अब लास्ट डेट है। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आप क्या करोगे, आपने पहले से, मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़े हुए हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। याद रखिएगा आपको रिवाइज स्टार्ट कर देना है। रिवाइज करना है तब मॉक टेस्ट देना है, समझ रहे हो ना आप, रिवाइज करके मॉक टेस्ट देना है। आप में से कई सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि सर हमें मॉक टेस्ट कैसे देना है। देखो आपके फुल मॉक टेस्ट, ये अलग अलग यूनिट के मॉक टेस्ट इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर कर दिए हुए हैं, तो प्लीज जाइए उनको निकालिए और उस मॉक टेस्ट को दीजिए, क्योंकि बेनिफिट आपको वही मिलेगा स्ट्रक्चर वाइज। जब आप स्ट्रक्चर वाइज रिवीजन करोगे, सपोज दैट आपने यूनिट 1 रिवीजन किया तो यूनिट 1 के मॉक टेस्ट लगाओ, और आपको 2500 MCQ वाला जो प्रैक्टिस सीट दे रहा हूं वो पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करिए। सपोज दैट आपने पढ़ाई की, शाम में प्रैक्टिस किया, 2 बार हम लाइव क्लासेस लेने वाले हैं और ये दोनों टाइम में आपको होमवर्क देंगे, यानी ये होमवर्क सीरीज होगा, आपको पूरा स्ट्रक्चर में लाएंगे। अगर रिजल्ट चाहिए तो, रिजल्ट नहीं चाहिए तो कोई भी बात नहीं है। तो आप जो दूसरे वीक का टारगेट रखोगे या 10 दिन के बाद टारगेट रखोगे अपनी क्षमता के हिसाब से, उसमें आपको डेफिनेटली 30 से 50 MCQ प्रैक्टिस करना ही करना है। अब आप जब इतना पढ़ोगे और रिवीजन करोगे ना, तो आपको अपने वीक टॉपिक समझ में आ जाएंगे। वीक टॉपिक लास्ट के दिनों में बच्चे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, वीक टॉपिक छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि नहीं नहीं मन कर रहा है, आगे पढ़ रहा है, भूल जा रहे हैं, डर बन जाता है, फियर बन जाता है, स्केयर हो जाते हैं, वो स्केरी हो जाते हैं। वीक टॉपिक का एक नोट बनाइए। इस नोट को बनाने के बाद जैसे ही आप उसे नोट्स बनाएंगे कि यूनिट 3 वीक है, यूनिट 4 वीक है, आप हमें बताओ। अगर आप एग्री हो कि आप हमारे साथ चलने को तैयार हो तो हम आपको 2 बार सुबह और रात दोनों टाइम आपको गाइड करेंगे। याद रखिएगा एक चैंपियन की तरह आपको पढ़ाएंगे। आप हमें कमेंट करो यस, ये याद रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, जो वीक टॉपिक है उसको मैं पढ़ाऊंगा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। सपोज दैट आपको साइकोलॉजिकल थियरी चाहिए, जैसे गेस्टाल्ट थियरी हमने पढ़ा है, गेस्टाल्ट थेरेपी करना है, साइकोसोशल थेरेपी करना है, ईड ईगो सुपर ईगो। आप लिखिए कि ईड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के ड्रीम एनालिसिस किससे जुड़े हुए हैं, साइको एनालिसिस किससे जुड़ा हुआ है, इसको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा आप। ये शॉर्ट नोट्स ही डायरेक्टली एग्जाम में हिट करते हैं। आपको ज्यादा 20 मॉक टेस्ट फुल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं 40 मॉक टेस्ट 499 में दे रहा हूं। आप समझिए, इनमें से आप अगर 8 या 9 भी फुल मॉक टेस्ट लगा लेते तो बहुत है, कम से कम 5 या 6 फुल मॉक टेस्ट लगाइए, 5 या 6 फुल मॉक टेस्ट। और जो PYQ है ना, उसको भी मॉक टेस्ट के रूप में हमने लाना शुरू कर दिया था, वो भी लगाइएगा। फ्री में आपको हम मॉक टेस्ट 12 बजे से 3 बजे तक देते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करवाते हैं। सभी टाइम ये अवेलेबल नहीं है, सीरियस स्टूडेंट के लिए है। तो आपको पहले तय करना पड़ेगा कि आप सीरियस हो कि नहीं, ठीक है। 6 to 8 फुल मॉक। टाइम मैनेजमेंट, अब देखो टाइम का
मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा खेल है। सारी तैयारी कर लेते हैं, एग्जाम में जाकर के फेल होते हैं। एग्जाम में कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है वो भी हम बताएंगे, लेकिन आपको अभी सिखा रहे हैं वो ट्रिक। जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो एग्जाम के मोड में दो, यानी दिन दोपहर में देना, रात में 12 बजे मत बैठ जाना देने, क्योंकि आपका बॉडी का जो सिकाडियन रिदम है वो अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से फिक्स कर देगा और आप उसमें ढल जाओगे, यानी आप अटेम्प्ट करोगे एग्जाम मोड में रह करके। कोई भी नया टॉपिक लास्ट के 10 डेज में स्टार्ट मत करना, ये ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी, अब देखो डर कहां बैठता है, आप लोग ब्लाइंडली अटेम्प्ट करते हो। मैंने कोई फ्री मॉक टेस्ट दिया, आपने उस चैप्टर को पढ़ा नहीं पढ़ा, आप ब्लाइंडली अटेम्प्ट कर रहे हो। मेरे कुछ स्टूडेंट जैसे मानंद तो साची हैं, अंशिका हैं, इन सब स्टूडेंट्स ने, मतलब मैं क्या बताऊं, लड़कियां टॉपर रह रही हैं हर टेस्ट में। मैं आपको रिसेंट टेस्ट जब आऊंगा सॉल्यूशन कराऊंगा उसमें टॉपर्स का नाम बताऊंगा, ठीक है। उस टेस्ट में आप देखोगे वो उन लोगों ने, टॉपर्स ने हमारे, कितना कुछ पढ़ा है, तब वो प्रैक्टिस करें। डोंट अटेम्प्ट ब्लाइंडली। पहले आप इजी क्वेश्चन करोगे तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये चीज हम सिखाएंगे आपको। आप डाउटफुल लगते हो क्वेश्चन पहले करने हैं, वो नहीं करना, इजी क्वेश्चन करना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग किल्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 30 दिन में रैंडम पढ़ाई नहीं, एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई करें, एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ें, तो आपको पीवाईक्यू सिलेबस पूरी कंटेंट सिलेक्शन ग्रुप में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनसे इंटरैक्ट भी करवाएंगे। यह है हमारा सिलेक्शन का व्हाट्सएप ग्रुप, और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए उनके इंटरव्यू सिलेक्टेड स्टूडेंट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। इन सब चीज आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो 299, 499 में आपको मॉक टेस्ट। एंड अगर आपको पूरा ये क्लास चाहिए जिसमें लाइव क्लास, और लाइव क्लास में हम आपसे इंटरैक्ट करते हैं, मैं खुद लीड करता हूं, मैं खुद पढ़ाता हूं, आपसे बात करता हूं, लाइव क्लास विथ वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीडियो रिकॉर्डेड के साथ आपको चाहिए, जैसे इस तरह से आपको दिख रहा होगा, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर, ये सब, तो ये 1999 में आपको पूरा मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट और लाइव क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा स्ट्रक्चर वे में। जैसे आपको दिख रहा है अलग अलग यूनिट का आपको यहां दिख जाएगा, देखो अलग अलग यूनिट के वीडियोज आपको दिखेंगे, ठीक है। आप जाकर के डेमो भी बुक कर सकते हो, डेमो भी देख सकते हो 1999 में। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये 1499 में मिलेगा, मतलब सिर्फ मॉक टेस्ट 499 का है, 999 में आपको ये पूरी स्ट्रक्चर वे में कोर्स मिल रही है। तो अब आपको डिसाइड करना है। मैं अपने तरफ से मैं जो एफर्ट कर सकता हूं फ्री में भी कर रहा हूं, पेड स्ट्रक्चर का भी ऑफर मैंने दे दिया आपको। अब कहोगे सर फ्री में हम कैसे करेंगे, तो फ्री में तो ऑलरेडी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सीयूटी पीजी पॉइंट पे, सीयूटी पीजी पॉइंट पे अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां जाइए, प्रैक्टिस करिए और इन्हीं सारी चीजों को वहां से फॉलो करिए। कोई पाबंदी नहीं है, जो जहां से चाहे कर सकता है। बट एक विद्वान होने के नाते मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टाइम की कीमत समझते हो तो ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखना है। फ्री फिर फ्री आदमी भी फ्री हो जाता है, वो जिंदगी में फ्री रहता है, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो तो कभी मत बोलना कि मैं फ्री हूं। अपने आप को युद्ध में हमेशा झोंके रखो, कुछ ना कुछ युद्ध चल ही रहा है, आप ठीक से आइडेंटिफाई करोगे तो पता चलेगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।